ईरान का खुफिया परमाणु अड्डा एक और सामने आया है। जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने को उड़ाया तो ईरान ने 3 दिन बाद ही कह दिया कि मुन्ना, तुम्हारी सोच से ज्यादा हमारे और भी परमाणु ठिकाने हैं। लेकिन उस वक्त दुनिया को लगा कि ईरान हूल दे रहा है। लेकिन अब टेलीग्राफ, ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार, उसने दावा किया है, बल्कि आप ये पेज देख लीजिए, उसने फोटो जारी किया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो नतंज फैसिलिटी है जिस पर अमेरिका ने हमला किया था, उससे कुछ मीटर दूर ईरान की न्यूक्लियर साइट एक और मौजूद है, जो कि उससे 2 गुना, जो तबाह की है उससे 2 गुना और गहराई में है। और ईरान के ऐसे और भी परमाणु प्रोग्राम, परमाणु प्लांट हैं जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। तो आप समझ में आया ईरान सुकून में बिना टेंशन के क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको पता है, पहली बात तो यूरेनियम उसका बर्बाद नहीं हुआ, दूसरी बात उसकी और भी परमाणु फैसिलिटीज अभी भी वर्किंग है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। ईरान पर जब हमला हुआ तो अभी तक ये बात कही जा रही थी कि नहीं, अजरबैजान का इसमें हाथ नहीं है। अजरबैजान ने अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं उसने इस्तेमाल होने दी। लेकिन आज तक ईरान ही ये कह रहा था कि अजरबैजान ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज ईरान की सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अजरबैजान ने इजराइल का साथ दिया और उसकी ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल करके इजरायली ड्रोन ने हमारे ईरान के टेरिटरीज पर हमला किया। برادران مرزبانی ما، فراجای ما باز هم در همین سفری که ما رفتیم با قاطعیت اعلام کردن که از مرز آذربایجان رژیم صهیونیستی استفاده کرده و برخی از پهپاداش از این مسیر وارد ایران شد. با قاطعیت بازم یه بحث این بود، خیلی خوب، حالا به ما میگن شما خلاصه این सनदी رو به ما بدید اینها। पूरी दुनिया की नजर अभी चाइना के अंदर गड़ी हुई है, क्योंकि चाइना में ईरान, रशिया और खुद चीन मौजूद हैं। ये तीनों तिकड़ी मिली हुई हैं। और ऐसे में ये वीडियो देखिए, ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को शी जिनपिंग ने, यानी चीन के राष्ट्रपति ने, चाइना ने सपोर्ट किया है। और रशिया ने भी, पुतिन ने भी ईरान के परमाणु जो प्लांट है उसका समर्थन किया है। चीन में ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात ईरान की हुई, तो ईरान को ये ज्ञान दिया है तुर्की के राष्ट्रपति ने कि अमेरिका और यूरोप के देशों से ईरान बातचीत करे और मामले का हल निकाले। वहीं चाइना के अंदर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ईरान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। पेज़ेश्कियान ने, पाकिस्तान ने हर तरह से, हर मुद्दे पर ईरान का साथ देने का वादा किया है। उधर ईरान के अंदर से ईरानी मिनिस्टर्स ने और ऑफिशियल्स ने ऐलान किया है कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर गलती से भी, गलती करके इजराइल ने कुछ गलत कदम उठाकर हम पर हमला किया तो हम पूरी तरह से दुश्मन को क्रश करने के लिए तैयार। हजरात, आपको पता है ईरान से भिड़ने के लिए पिछवाड़े में इजराइल का गूदा बहुत कम है। आपको पता है रिपोर्ट क्या है? ये है रिपोर्ट। इजराइल के ज़्यादातर ऑफिशियल्स और इजराइल की सेना यानी 2 टुकड़ों बटी हुई है। एक टीम ये कह रही है कि ईरान के साथ ट्रंप डील कर लें, दूसरी टीम ये कह रही है कि ईरान पर हम हमला कर दें। यानी इजराइल के आधे से ज़्यादा ऑफिशियल्स और आधे से ज़्यादा सेना ये कह रही है कि भैया ना भिड़ो, ईरान से तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि नक्शा तो उसने, ससुरे ने हमारा बिगाड़ ही दिया है। ऐसा ना हो कि पूरा ही बिगाड़ दे। बेहतर यह है कि ट्रंप डील कर ले ईरान से तो हमारी पूंछ बच जाएगी। सवाल यह है, ट्रंप और ईरान की डील फंसी कहां पर है? देखिए, ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट हम कम कर देंगे, लेकिन ट्रंप कह रहा है कम नहीं, बंद कर दो बनाना। और ईरान ने साफ कह दिया है कि बेटा ऐसा तो होगा नहीं। उधर जीसीसी ने एक मुद्दे पर ईरान के खिलाफ बयान दिया। यूएई ईरान के 3 आइलैंड पर दावा करता है। अब हरामीपना अरब का देखो, और वो ईरान का ही है।
हमेशा से पहले से ही ईरान का ही है। यूएई कहता है कि ये तीनों ईरान की जो आइलैंड हैं उस पर हमारा अधिकार है। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने यूएई का साथ दिया और कहा कि वो तीनों ईरानी आइलैंड यूएई के हैं। हरामीपने की इंतहा है। उधर आईएईए को जोरदार झटका। ईरानी ऑफिशियल ने साफ कह दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम आईएईए के चीफ को इंस्पेक्शन करने दे अपनी न्यूक्लियर साइट्स की। सुनिए। خدمت شما هستم. هیچ تصمیمی در مورد ادامه دو دور مذاکره‌ای که ما با آژانس داشتیم گرفته نشده. حتما اقدام سه کشور اروپایی آثار و تبعات خودش رو در سایر حوزه‌ها نشون داده و نشون میده. این اقدام سه کشور اروپایی بسیار غیر مسئولانه و غیر منطقی بود، علاوه بر این که ما معتقدیم به هیچ عنوان از لحاظ حقوقی و قانونی هم ईरान के ऑफिशियल ने एक पॉडकास्ट में कबूल किया है कि जो इब्राहिम रईसी की जो गवर्नमेंट थी वो रूस के साथ 25 सालों के लिए, रूसी सेना के साथ 25 सालों के लिए डील करने वाली थी। लेकिन ये जो पेजेश्कियान की जो सरकार आई है इसने रूस के साथ मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया। उधर ईरान के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन की हेड जो खूबसूरत सी नज़र आ रही है, ये यूरोपीय यूनियन की हेड हैं और ये जो बुड्ढा बहुत खुश नज़र आ रहा है ये आईएईए का चीफ है। इसने ईरान के मुद्दे पर मुलाकात की है। E3 ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी पाबंदी, यानी E3 में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन है, ठीक। तो सबके पास हथियार होता है कि ये मिनिमम वाला हथियार है, ये मीडियम वाला और ये मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाला जो सबसे ज्यादा पाबंदी लगाने वाला जो हथियार था E3 ने लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया भी था। हालांकि ईरान ने कहा इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि खुलासा यह हुआ है कि E3 ने जो मैक्सिमम जो पाबंदी ईरान पर थोपी है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। हर गंदगी में, हर हरामीपने में आपको अमेरिका और इजराइल ही नजर आएंगे। एनपीटी न्यूक्लियर के लिए कुछ कानून होते हैं, दुनिया के तमाम देश इसमें शामिल हैं। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर बंद दरवाजे के पीछे एनपीटी से बाहर निकलने पर चर्चा की गई है। कोई मीडिया नहीं था, लाइव ब्रॉडकास्ट बंद था, चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि फैसला क्या किया गया है वो अभी सामने नहीं आया है। ईरान के बलूचिस्तान के इलाके में आतंकी हमले में IRGC के कमांडर की मौत हो गई है। एक बार फिर से याद रखिएगा, ईरान में आतंकवादी हमले तब से बढ़ गए हैं जब से अमेरिका और इजराइल ईरान से बुरी तरह से पिटे हैं। सामने से ये जीत नहीं पाते तो ये चीज़ करते हैं। उधर इजराइल का प्लान ये है कि उसके मुल्क में जो शेल्टर है, बॉम्ब शेल्टर, वो उसको अपग्रेड करेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगेगा। इसी वजह से इजराइल भी जो है इस वक्त ईरान पर हमला करने से डर रहा है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी ट्वीट करके चीन का समर्थन किया है और कहा है कि ईरान और चीन का सिविलाइजेशन काफ़ी पुराना है, दोनों की दोस्ती बहुत पक्की और गहरी है। अगर दोनों मिलकर साथ काम करें तो आने वाली जो तस्वीरें हैं भविष्य की वो बदली जा सकती हैं। उधर मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि अब जंग अगर इजराइल और ईरान की हुई तो ईरान के अंदर ही सिविल वॉर छिड़ जाएगी, क्योंकि इस्लामिक जो कल्चर है और इस्लामिक रिपब्लिक जो है, जो वहाँ की सरकार है, वो गिरने वाली है और हालात ख़राब हो जाएंगे। हालांकि ये प्रोपेगेंडा रिपोर्ट है, क्योंकि अगर सिविल वॉर होनी होती तो ईरान में इसी जंग के दौरान हो जाती। ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल के ऊपर ईरान के अंदर ही गोलीबारी की गई। इजराइल ने असैसिनेट करने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर की काउंसिल ने अप्रूवल ईरान की सरकार को दे दिया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से यानी अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। चाइना के अंदर जो SCO की मीटिंग हुई है, SCO का मेंबर भारत भी है, ईरान भी है और रशिया भी है। अब आप सुनिए, भारत के जो गंडूले लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, सुनो तुम्हारे बाप मोदी ने क्या कहा है। भारत ने, जो भारत का नेतृत्व करते प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे, SCO की मीटिंग में भारत, रूस, चाइना ने
इजराइल और अमेरिका की निंदा की जो उन्होंने ईरान पर हमला किया। तो अब भारत के गंडूले जो गंडूलों से निकली हुई चीज़ को जो गोबर कहलाती है उसको खाना समझ के खाते हैं और मूत को पियाऊ समझ कर पीते हैं, उनकी नस्लों को समझ लेना चाहिए कि या तो तुम दोगले हो या जिसे तुमने चुना है वो दोगला है। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो पूरी तरह से मोदी सरकार ईरान के साथ है। इजराइल से बार बार कह रही है जंग बंद करो, इजराइल से कह रही है कि डील करो, और फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ भी उठाती है और 2 स्टेट सॉल्यूशन भी मांग कर रही है गवर्नमेंट। और यही मोदी सरकार फ़िलिस्तीन को कई बार मदद भी भेज चुकी है। लेकिन यहाँ गंडूले बैठे हुए हैं, आई सपोर्ट इजराइल। अजी कद्दू का इजराइल, अपने अब्बा को तो चेक कर लो क्या कह रहा है वो। उधर एससीओ की मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति ने वही बात कही जो भारत और चाइना और रूस भी कह रहे थे। अब ये मामला बढ़ जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि एक नई करेंसी बनानी चाहिए जिससे हमारी निर्भरता डॉलर पर से कम हो। ابتکار حسابها و تصفیه ویژه سازمان همکاری شانگهای به عنوان سازوکاری عملی برای تقویت همکاری‌های مالی تقویت شود. این ابتکار بر 3 محور اصلی استوار است. 1. گسترش تصفیه با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات ارزها. 2. راه‌اندازی زیرساخت‌های دیجیتال مشترک به استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های امن و سریع. हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही जो मोदी जी के चाहने वाले हैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में ठीक वैसे ही आ जाएंगे जैसे आपको मोदी जी ने रोजगार दिए हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।